जीवन में दो घटना बड़ी महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी? एक जन्म और दूसरा, और दोनों को हम देख पाते हैं? जन्मने के बाद ही देख पाते हैं और मरने के पहले ही स्वयं को देख पाते हैं। और दो लोग भी बड़े महत्वपूर्ण हैं, जो पहला भोजन कराते हो, जो अंतिम भोजन कराते हो। ये भी बड़े महत्वपूर्ण वाले हैं। तो जन्म दिवस को परम पूज्य गुरुदेव ने संस्कार कहा और कहा कि जन्म दिवस को उन्होंने कहा बोध दिवस। अपने आप को पहचानिए कि मैं कौन हूँ और किस लिए आए थे, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे। एड्रेस तो मालूम होना चाहिए। हमारे ये एड्रेस थोड़ी है कि तहसील लिख दिए, सरगुजा और अंबिकापुर लिख दिए, भारत के रहने वाले हैं, इतनी उम्र हो गए, माता की ये नाम, पिता की ये नाम, बस हो गया। इंटर पास है, मैट्रिक पास है, पीएचडी, डॉक्टर, आईएएस ऑफिसर है, प्रधानमंत्री हम। ये हमारा टेम्पोररी एड्रेस है, टेम्पोररी बायोडाटा है। अगला शरीर लेंगे बायोडाटा चेंज, फिर अगले शरीर में फिर से बायोडाटा चेंज। तो हमारा परमानेंट क्या है बायोडाटा, पता है किसी को? नहीं पता है। उस पता लगाने के लिए ही किया जाता है जन्म दिवस का संस्कार, है ना। तो आज केवल मनन और चिंतन का दिन है कि हम कौन थे, कहाँ से आए, क्यों आए, क्या करने के लिए आए। क्या हमारा यही उद्देश्य था कि पढ़ लिख करके आईएएस बन जाए, या कोई भी रोजगार करें और पेट भरें, पत्नी की, बच्चों की ख्वाहिशें पूरा करें? क्या हमारा जीवन का यही उद्देश्य था? क्या इसीलिए परमात्मा ने यह शरीर दिया? भरण पोषण तो जानवर भी करते हैं, कुत्ते भी करते हैं, हमसे अच्छा तरीके से करते हैं। कुत्ते के बच्चे को नहीं देखे? कुत्ता जो अपने बच्चे को पीठ पर लाद करके हॉस्पिटल जा रहा है, देखिए आज तक? हाथी को कभी देखे एनिमल लगाते हुए? गधा को कभी देखे हैं जल नीति करते हुए? देखे कभी? भैंस को कभी देखे रबड़ नीति करते हुए? नहीं देखे। बकरी को कभी देखे कुंजल करते हुए? नहीं देखे। कभी देखे हैं शेर को गरम पट्टी, गरम सेकाई पेट की कर रहा हो, मिट्टी की पट्टी को लगा रहा हो कोई मच्छर? नहीं देखे। लेकिन हम कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने अपने प्राकृतिक नियमों को भूल गए। तो आज का जो जन्म दिवस है, जन्मदिन आप सब मनाइए। सब तो जन्म लिया है ना, केवल परमात्मा जन्मे हैं, लेकिन वो भी भक्त के वशीभूत होकर के जन्म लेते हैं और अपने क्रियाकलाप से सिखाते हैं कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। भगवान कृष्ण भी चाहते तो आराम से राजा बनते और ठाट बाट से अपने पेट पालन करते चले जाते। भगवान राम को भी क्या पड़ी थी? परिवार वालों का विरोध करते, पिता के विरोध। पिता तो चाहते ही थे कि बेटा जो है राजगद्दी पाले। माता के कहीं को एक तरफ करते, बोलते तुम मेरी माता नहीं हो, तुम्हारी बात क्यों मानेंगे। लेकिन उन्होंने अपने पिता के वचनों का मान रखा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उस मर्यादा को उन्होंने पालन किया और इसलिए वो कहलाए मर्यादा पुरुषोत्तम राम। यदि भगवान राम अयोध्या छोड़ करके छत्तीसगढ़ के इस दंडकारण्य में यदि नहीं घूमे होते और असुरों का नाश नहीं किए होते, तो आज हम केवल उन्हें राजा रामचंद्र की जय केवल कहते। लेकिन आज हम उन्हें कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, क्योंकि उन्होंने मर्यादा की स्थापना की। तो जन्म दिवस जो होता है वो पेट प्रजनन हमारा उद्देश्य नहीं है। गुरुजी ने इसको कहा नर कीटक, नर पामर और नर पशु, ये तीन योनि उन्होंने बताया। तो क्या हम नर पशु बन करके रहना चाहते हैं? नर रूप में पशु बन के रहेंगे, या नर रूप में कीट पतंगे बन करके रहेंगे, या नर के रूप में हम केवल पेट पालने वाले और दर्जनों के दर्जनों बच्चे पैदा करने वाले बनकर रहेंगे? हम वो नहीं, हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा एकमात्र उद्देश्य है मनुष्य में देवत्व का उदय, देवत्व का जागरण। अपने अंदर जो रिद्धि सिद्धि भरी पड़ी है, किसी भी मंदिर में रिद्धि सिद्धि नहीं हमारे अंदर में। शरीर का दिया हुआ जो शरीर, भगवान का दिया जो शरीर है, यही मंदिर, यही परमात्मा, यही सब कुछ है। इससे जितना हम चमकाएंगे, साबुन लगा करके डिटॉल सिंथॉल मेंथॉल से नहीं, एनिमा लगाइए, अंदर से शरीर की शुद्धि कीजिए, ध्यान कीजिए, सूर्य का ध्यान कीजिए, गायत्री का जप कीजिए, मन को साफ कीजिए। यदि मन ही नहीं साफ है तो क्या करेंगे फिर? हृदय को साफ कीजिए, भावनाएं हमारी अच्छी होंगी तो परमात्मा सामने है, पास में ही परमात्मा। कई परमात्मा हमसे दूर नहीं, हमारे पास में, हमारे अंदर है। हम स्वयं परमात्मा है। जब हम निर्मल हो जाएंगे तो हम ही परमात्मा है, जब गंदे हैं तो हम पशु बन जाते हैं। तो जन्म दिवस का जो दिवस है, दिन है, वो इन्हीं बातों को याद करने का, स्मरण करने का दिन है। और इस दिवस को आप सब जरूर बनाइए। और कैसे मनाएंगे? केक काट करके और मोमबत्ती को फूंक करके नहीं। हमारा जो सनातन पद्धति है वह है दीपक को जलाने वाला, न कि बुझाने वाला। हम दीपक को जलाने वाले, हम बुझाने वाले लोगों में से नहीं है।
इसलिए जो आजकल फैशन चली है ना कि खूब अच्छा हैप्पी बर्थडे टू यू फलाना देवी या रिंकी मिंकी चिंकी पिंटू, आजकल नाम भी वैसे रखते हैं हम लोग। इसलिए वैसे ही यथा नाम तथा गुण, जैसे नाम होंगे वैसे गुण होंगे। यदि हम रखेंगे बच्चे का नाम दत्तात्रेय तो बाबू बच्चे दत्तात्रेय वाले गुण के होंगे। बच्चे के नाम रखेंगे सूर्य तो सूर्य के तरह होंगे। लेकिन हम रखते हैं मिंटू, चिंटू, है ना, इस तरह के नाम रखते हैं छोटे मोटे नाम कि कह रहे थे घर के नाम। अरे भैया घर के नाम रखना, अच्छे नाम रखो ना, बढ़िया बढ़िया नाम दिए हैं ऋषियों ने। ऋषि के नाम रखो, महापुरुषों के नाम रखो, जिस नाम से हम पुकारेंगे तो उस नाम के उस पर प्रभाव पड़ेंगे। इसलिए नामकरण भी बड़ा महत्वपूर्ण है, नामकरण संस्कार है हमारे। जब भी जन्म दिवस हो, जब भी आपके विवाह दिवस हो, गायत्री मंदिर गूगल में सर्च कीजिए, गायत्री मंदिर अंबिकापुर, गायत्री मंदिर जहां भी आप रहते हो वहां सर्च कीजिए। आपके 10 किलोमीटर के अंदर में गायत्री मंदिर बनी हुई है, आप वहां पहुंचिए। 1 रुपए मंदिर वाले नहीं लेंगे, 1 भी रुपए आपसे नहीं लेंगे, निःशुल्क आपके वो संस्कार करेंगे। और संस्कार की परंपरा से जुड़िए आप। और जन्म दिवस का संस्कार और विवाह दिवस का संस्कार जरूर बनिए। जब हमने गठबंधन किए थे, 7 फेरे लिए थे, किनको किनको याद है 7 वचन क्या थे? कोई याद नहीं है। इसलिए घर परिवार टूट रहे हैं, पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं। यदि वह वचन याद आ जाए ना तो कभी भी हम झगड़े नहीं करेंगे एक दूसरे से। हमने अग्नि को साक्षी मान करके हमने एक दूसरे को वचन दिया था कि हम साथ साथ चलेंगे, साथ साथ नियमों का पालन करेंगे, घर में सुख शांति समृद्धि की स्थापना करेंगे, परिवार में झगड़े झंझट नहीं करेंगे। लेकिन हो ठीक रहा इसका उल्टा, क्योंकि हम केवल उसको कर्मकांड मान करके रह गए और घर में आगे सब भूल गए। फिर पति जी ने भी जनेऊ निकाले और कुटी में टांग दिए, जनेऊ का महत्व समाप्त, फेरे का महत्व समाप्त। और अग्निदेव को, अग्निदेवता जिसके हमने फेरे लगाए थे वो अग्निदेव क्या करेंगे? और वही अग्निदेव आपके घर में ग्रह क्लेश बन करके आते हैं और आपके जीवन को सुख शांति से नहीं रहने देते, क्योंकि हमने अपने वचनों को भूल गए। इसलिए विवाह दिवस के संस्कार में 7 वचनों को याद किया जाता है ताकि घर परिवार में सुख शांति बनी रहे। और जन्म दिवस इसलिए मनाया जाता है कि अपने आप को पहचान सके कि हम कौन है ना। बच्चा कहाँ बैठा है? जिधर आइए। ओ बाबू, प्रखर बाबू, चलिए उनको बधाई भी तो देना है। तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई, आ जाओ आगे। तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई, तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई। यही बात इन दीपकों ने बताई, यही बात इन दीपकों ने बताई। तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई, तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई। किया जो गया पंच तत्वों का पूजन, इन्हीं पंच तत्वों से द्वारा बना तन। किया जो गया पंच तत्वों का पूजन, इन्हीं पंच तत्वों के द्वारा
बधाई, तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई। वेद भगवान की जय। वेद भगवान की जय। चलिए अब आप सभी की तरफ से यहाँ पर आशीर्वाद का क्रम किया जा रहा है। आप सभी हाथ उठा करके इस छोटे से बच्चे को आशीर्वाद दीजिए, इनका जीवन दीर्घायु हो, यशस्वी हो, ओजस्वी बने। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सब लोग अपनी शुभकामना अर्पित करें। शुभकामना शुभकामना आपको, शुभकामना 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 आपको, शुभकामना 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 आपको, शुभकामना। ईश्वर की आशीष, ईश्वर की आशीष फूलों की बारिश होती रहे सदा। ईश्वर की आशीष फूलों की बारिश होती रहे सदा। औरों की गुंजन, औरों की गुंजन, ईश्वर की बारिश होती रहे सदा। कामना है सदा, भावना है सदा, कामना है सदा, भावना है सदा, है सदा, है सदा। शुभकामना शुभकामना आपको, शुभकामना 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 आपको, शुभकामना 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 आपको, शुभकामना आपको, शुभकामना आपको, शुभकामना। बोलिए भगवान की जय। भाई ये पूर्ण होते ही किसी भी चीज का प्रारंभ हो तो उसकी पूर्णता तक पहुंचाना आवश्यक है। आइए एक पूर्णाहुति से पूर्व बोली गायत्री माता की। हम सब एक यज्ञशाला में हैं, ऐसा भाव करेंगे कुछ पल के लिए। बिल्कुल समापन की कड़ी में हैं आप लोग। पूर्णाहुति के बाद शांति पाठ और अपन प्रस्थान करेंगे। श्री राम कुंज गायत्री आश्रम के इस पावन पवित्र प्रांगण में सद्बुद्धि की देवी माँ गायत्री, सत्कर्म के देवता यज्ञ भगवान की छत्र छाया में पावन शरद पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर हम सब ध्यान करें। जहां कहीं भी यज्ञ में बैठते हैं, महामृत्युंजय मंत्र के आहुति के समय में हमारे पास सूची आ जाते हैं या हम पूछ लिया करते हैं किन्हीं का कोई स्वास्थ्य से संबंधित गड़बड़ बात तो नहीं है, अर्थात कोई रोगी तो नहीं है, कोई बीमार तो नहीं है, किसी को किसी भी प्रकार का कोई शारीरिक मानसिक कष्ट कठिनाइयां तो नहीं है। ऐसे में लिस्ट आते हैं और उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना के साथ यज्ञ भगवान माँ गायत्री 33 कोटि देवताओं से विनती करते हुए महामृत्युंजय मंत्र से आहुति समर्पित करते हैं। आज तो पूछने की शायद बात ही नहीं है। आज के यज्ञशाला में जितने भी याजक हैं शायद उसी शारीरिक मानसिक कष्ट कठिनाई को लेकर आए हैं, इसलिए यह अंतिम आहुति होगी। मृत्यु तक के बंधन से बचा लेने वाला महामृत्युंजय मंत्र से सब लोग आज यह भाव करें। साल भर में, वर्ष भर में 12 पूर्णिमा होते हैं, जिसमें आज की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा गया है। और रोग को दूर करने की क्षमता इस सृष्टि के औषधियों में और भी कण कण में जहां कहीं जिस रूप में भी यदि पाए जाते हैं, तो आज के दिन ही वह निरोग करने की क्षमता, शक्ति, वरदान भगवान चंद्रदेव के द्वारा बरसते हैं पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा के अवसर पर। ऐसी कड़ी में आइए हम सब प्रार्थना करते हुए सभी लोग निरोग हों, सभी सुखी हों,
सबका रोग दूर हो, शारीरिक मानसिक कष्ट कठिनाइयों से सबको मुक्ति मिले, ऐसी प्रार्थना करते हुए एक बार महामृत्युंजय मंत्र से पुनः आहुति देते हुए पूर्णाहुति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नामा। यह आपके मन में, विचार में, शरीर में जो इस संघर्ष काल में भी कुछ विशेष अटपटे से परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, उसके निदान के लिए आहुति दी गई। इसी के साथ आइए पूर्ण आहुति देते हुए यज्ञ का समापन। चलिए, पूर्णाहुति का क्रम है। पूर्णाहुति में जितने भी गुरु हुए आज तक सभी ने खोए, मिठाई, पेड़े, फल, आभूषण, गहने, पैसे मांगे। परम पूज्य गुरुदेव ने आपके अंदर की एक बुराई मांगी है। अब अपने आपके अंदर कौन सी बुराई है उसका चिंतन कीजिए, क्योंकि यदि हम बुरे ना होते तो आज यहाँ नहीं होते। आज हम अच्छे होते तो हिमालय में बैठ करके साधना कर रहे होते। कहीं न कहीं कुछ न कुछ बुराई है, कुछ न कुछ गड़बड़ियां हमारे अंदर हैं। हमने ईश्वर के बनाए अनुशासन में कहीं न कहीं व्यवधान उत्पन्न किए, इसलिए हम बीमार पड़े। तो बीमार क्यों पड़े? या तो चाय पी करके पड़े होंगे, या लेट जग करके पड़े होंगे, या जो कचरे हैं जो लगते हैं ठेले पर रोडों के किनारे, या तो सिखा करके पड़े होंगे। किसी न किसी कारण से ही पड़े होंगे। तो अपने अंदर ये भी एक बुराई है। उस बुराई को परम पूज्य गुरुदेव महाकाल के चरणों में सौंप दीजिए। प्रार्थना कीजिए, हे महाकाल, आज से हमने अपनी इस बुराई को आपके चरणों में दे दिया, और जो हमने दे दिया उसे हम अपनाएंगे नहीं। नंदू भैया बगल में बैठे हैं, बड़ा अच्छा फॉर्मूला दिए हैं आप लोगों के लिए कि जो हमने यहाँ अपना लिया उसे छोड़ेंगे नहीं मरते दम तक, और जो हमने यहाँ छोड़ दिया उसे कभी जीवन में जोड़ेंगे नहीं। इसलिए आज एक बुराई गुरु जी के चरणों में पूर्णाहुति के रूप में समर्पित करें। आपके अंदर की जो बुराई है, आप अपना मूल्यांकन स्वयं कर सकते हैं कि आपके अंदर में कौन सी बुराई है जिसके कारण कि आप, जितने माताएं हैं वो माता सीता, सावित्री, गार्गी, मदालसा, घोषा बन सकती थी, नहीं बन पाई। क्यों नहीं बन पाई? कोई न कोई बुराई है। पुरुष भी हमारे राम, कृष्ण, बुद्ध, गौतम बन सकते थे, लेकिन नहीं बन पाए। क्यों नहीं बन पाए? कोई न कोई बुराई है हमारे अंदर। और माता जी कहती थी जो मनुष्य है वो बुराइयों का पुतला है। इस बुराइयों को बाहर करने के लिए पूर्णाहुति का क्रम चलता है। तो अपने अंदर की एक बुराई, सिर्फ एक बुराई परम पूज्य गुरुदेव ने मांगी है। धन दौलत, मिष्ठान, मिठाई गुरु जी ने कुछ नहीं मांगा। अपने एक बुराई जो भी, या तो आज से चाय छोड़े, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी जो यदि छुटके भी लेते हो वो छोड़े, लेट से भी जागरण के यदि हो व्यवस्था तो उसको छोड़िए, लेट से यदि सोते हो तो उसको छोड़िए। किसी प्रकार की एक बुराई को अपने मन में लाइए, हम यहाँ पूछेंगे नहीं। हाँ, ये बच्चा भी छोटा है लेकिन तुमसे भी हम पूछेंगे, है ना। जन्मदिन वाले के लिए जरूर पूछवाया जाता है, बुलवाया जाता है। मम्मी पापा प्रणाम करते हो सुबह उठ करके? नहीं करते हो। ये भी एक महाबुराई है। जिस माँ पिता, जो माता पिता प्रत्यक्ष देवता है संसार में का, जिसने हमें आने को बाध्य किया परमात्मा के लिए, उन्होंने विनतियां की, ना जाने कितने प्रार्थनाएं की होंगी, तब इस मनुष्य शरीर में हमें अवतरण किया है। माता पिता हमारे प्रत्यक्ष देवता है। प्रणाम करोगे कल से? करोगे? गुरु जी को देखो, गुरु जी की तस्वीर को देखो। अब गुरु जी से कहो कि हम कल से प्रणाम करेंगे मम्मी पापा को, करोगे? तो कल से ये प्रणाम करेगा। और इधर देखो, ये सब साक्षी है, सब सबूत है यहाँ पर। नहीं करोगे तो कल से पिटाई होगी तुम्हारी, और सब पीटेंगे, समझो क्या होगा तुम्हारा, है ना। ठीक है, तो कल से प्रणाम करो। चलो, एक बुराई का इन्होंने दान किया गुरु जी को, एक अच्छा ही इन्होंने लिया कि उठेंगे तो माता पिता को प्रणाम करेंगे। ठीक है, अब आप सभी अपने अपने मन में बुराई ले लें और पूर्णाहुति का क्रम करेंगे। मुद्दा बनाइए पूर्णाहुति। कौन कौन बुराई निकाल रहे हैं गुरु जी, सब देख रहे हैं आपको। मन में गुरु जी बैठे हैं, इसलिए कंजूसी ना करें, बढ़िया बुद्धि नहीं, गुरु जी सबके पास है। चलिए बढ़िया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। स्वाहा।
ओम सर्ववै पुण्यगं स्वाहा। ओम सर्ववै पुण्यगं स्वाहा। ओम सर्ववै पुण्यगं स्वाहा। आरती करेंगे, निराजनम आरती केवल। सभी खड़े हो जाए अपने स्थान पर, दीपक के थाल सजा लीजिए। वेद मंत्रों के द्वारा विराट पुरुष जो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने आगोश में लिए हुए हैं, सूर्य और चंद्र जिनकी आंखें हैं, उस विराट परमात्मा की हम सभी आरती करेंगे। थाल सजा लें। चंद्र देवता की आरती उतारेंगे। चंद्रमा का पावन दिवस है, शरद पूर्णिमा, महाराज का दिवस। आज के दिन भगवान कृष्ण महाराज किए थे। और एक लाइन में समझ लीजिए, महाराज जो किया गया था उस समय भगवान की आयु कितनी थी? महाराज के समय भगवान कृष्ण की आयु कितनी थी? 24 साल की, 25 साल की, 30 साल? बताइए, मालूम है किसी को आयु? नहीं, आप पढ़े होंगे ना, कथा लोग सब सुनते हैं, भागवत कथा। खूब रास रचैया, वंशी वसैया, बजैया, माखन चोर, यही तो सुन में बैठ करके 7 दिन की भागवत में। और इसलिए हम हो गए कायर और डरपोक। भगवान कृष्ण, कान खोल के सुनिए, भागवत कथा वाचक नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि उनके धंधे बंद हो जाएंगे। 11 साल की उम्र में भगवान कृष्ण ने वृंदावन को छोड़ करके मथुरा आ गए थे। 11 साल की उम्र थी उनकी। और 11 साल का बच्चा, कितना साल हो गया इसका? हाँ बाबूजी, कितना हो गया? 7 साल। 7 साल हो गया। आप कल्पना कीजिए कि 4 साल के बाद इसकी बुद्धि कितनी होगी? कोई बुद्धि होगी, वासना होगी इसकी बुद्धि में, कामुकता होगी इसकी बुद्धि में। लेकिन जितने कथावाचक इन्होंने क्या कहा, भगवान को रास रचैया बना दिया। 11 साल का बच्चा, और माताओं बहन की तरह बड़ी बड़ी जो गोप ग्वालिका थी, जो कि पूर्व जन्म में कभी ऋषि थे, उन्होंने वरदान मांगा था परमात्मा से कि हे परमात्मा, मैं आपको गले लगाना चाहता हूँ, आपके साथ खेलना चाहता हूँ। परमात्मा ने आशीर्वाद दिया कि अगले जन्म में जब मैं आऊंगा तो तुम सभी ऋषि गोप और गोपी बन करके ब्रज धाम वृंदावन जो भगवान का हृदय क्षेत्र, वहां सब जन्म लोगी और मेरे साथ रास रचाओगी। भगवान की आयु मात्र 9 साल थी जिस समय आज की रात्रि को भगवान ने रास रचाया था। तो भगवान के अंदर कोई कामुकता और वासना नहीं है, भगवान को वासना छू नहीं सकती। और आज के जो वामपंथी लोग, इन लोगों ने क्या कहा कि तुम्हारे भगवान तो रणछोड़, ना जाने क्या क्या गालियां देते भगवान को। इसलिए उनके मुंह पर तमाचा मारिए, भागवत को पढ़िए, सुनाइए इसको। 11 साल की उम्र में भगवान वृंदावन छोड़ करके मथुरा आए थे, और जहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री तपोभूमि की स्थापना की, विश्व का पहला शक्तिपीठ गुरुजी ने बनाया, उसी जगह पर भगवान कृष्ण 11 दिन तक बैठ करके उन्होंने साधनाएं की थी गायत्री महामंत्र की, अपने 7 चक्रों को जगाया था, और उसके बाद जाकर के उसने कंस का वध किया था। वो थे भगवान कृष्ण, 11 साल के उम्र में उन्होंने वध किया। इसलिए महाराज को अन्यथा ना ले। वो आज वाले जो चलते हैं लूचे लफंगे वाले, लव मैरिज और दुनिया भर के सब, भगवान कृष्ण ने वो काम नहीं किए थे, भगवान राम ने वो काम नहीं किए थे। जो भी वामपंथी कहे, थप्पड़ लगाइए, और थप्पड़ तो बाद में लगाइए, पहले अपनी बातों से मनवाइए, उसको समझाइए भगवान की आयु क्या थी उस समय। जिस समय माखन चोरी करते थे, जिस समय गोपियों के वस्त्र हरण किए थे, उस समय उनकी आयु मात्र 5 वर्ष थी। और हम लोग भी इतने महामूर्ख हैं कि कथावाचक चिल्लाते और हम बैठ कर ताली बजाते हैं, बैठकर महामूर्ख। ना कभी हमने भागवत को किस किस ने देखा है? कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पर जिन्होंने भागवत को देखा हो आंखों से? किसी ने नहीं देखा होगा, लेकिन कुछ लोग हो सकते हैं देखे हो। लेकिन हम जो कहते हैं वो अच्छे तरीके से गीत बजा करके हम उसी पर विश्वास करते हैं। इसलिए भागवत को पढ़िए, समझिए। भागवत महापुराण जीवन को बदलने वाला पुराण है। सत्यम परम धीमहि, धीमहि जो शब्द है गायत्री महामंत्र का अक्षर है, वह धीमहि शब्द पहले मंत्र में है। भागवत का पहला मंत्र, उसमें धीमहि शब्द है। और परम पूज्य गुरुदेव के तो जो पिताजी थे वो भागवत के प्रकांड विद्वान थे। या तो सुखदेव जी विद्वान हुए, या तो रूप किशोर शर्मा गुरु जी के पिताजी हुए हैं। आइए आरती करेंगे, लेकिन इन बातों को ध्यान दीजिए आप सब, क्योंकि आप सब यहाँ से जाएंगे तो गुरु जी के सैनिक बन करके जाएंगे। जो घटिया विचार जो समाज में चल रहे हैं, विचारों को धोने के लिए आप सब जाएंगे। इसलिए इतनी एनर्जी आपके पीछे खपत कर रहे हैं, है ना? चलिए आरती करें। बोले गायत्री माता की, सत्य भगवान की। ओम म्यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषम तथान्ये विश्वोत्पत्ते कारणमीश्वरम् तस्मै नमो विघ्नराजाय
विनाशनाय। ओम्यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रुद्रमरुतः स्तुवन्ति निब्बेस्तवै वेदैः साम्पदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थितरगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ स्तुतां मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कृतिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। शुभकामना। दोनों हाथ की अंजलि फैलाइए, परमात्मा से मांगिए। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीमहीषा। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेजायुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहनम्, प्रभु देहि मे हव्यवाहनम्। शांति पाठ। ओम देव शांतिरन्तरिक्षगं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेव शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टस्तु शांतिर्भवतु। विसर्जनम्। अक्षत पुष्प की वर्षा करें। मुख्य याजक हाथ में अक्षत पुष्प लेकर आज के यज्ञ में आवाहन किए गए देवी देवताओं की शक्ति को विदा करें। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजामादाय मामकिम्, इष्टकाम समिद्धर्थं पुनरागमनाय च, प्रभु पुनरागमनाय च, प्रभु पुनरागमनाय च। माता गायत्री की जय। परम गुरुदेव की जय। परम वंदनीय माता जी की जय। दादा गुरु महाराज की जय। जन्मभूमि आवलखेड़ा की जय। भूमि मथुरा की जय। शांति कुंज हरिद्वार की जय। भारत माता की जय। भारतीय संस्कृति की जय। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। वाणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। माता की जय। गंगा माता की जय। अपने अपने माता पिता की जय। ओम नमः पार्वती पतये नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव, हर हर महादेव। बोले गणपति महाकाल की जय। बोले चंद्रदेव की जय। बोले शरद पूर्णिमा की जय। बोले आज के आनंद की जय। शरीर को प्रणाम, शरीर दूसरे को प्रणाम करें और भोजनालय प्रस्थान करें। आप सबको यहाँ इसलिए इतनी भूमिका बना करके रोका गया ताकि चंद्रमा का अधिक से अधिक प्रकाश आपको हम प्रदान करा सकें। यदि भोजनालय में बैठते तो भोजन नहीं कर पाते, चंद्रमा को कहाँ देख पाते। तो अपना स्वार्थ इतना ही था, इसलिए से अन्यथा ना ले आया ना। रोज नहीं आने वाली शरद पूर्णिमा। चलिए भोजन करें। जी बोले गायत्री माता की जय। प्रखर गोयल जी के जन्म दिवस